कालंद। अब ये गोवर्धन पूजा हो गई, गोवर्धन लीला हो गई कि नहीं हो गई? अब कीप क्वाइट प्लीज, लिसन टू मी केयरफुली विदाउट आंसर। ये गोवर्धन की लीला हो गई कि नहीं हो गई? और कई बार हो चुकी इस गांव में, हो ही जाती है ना, साल में 2 साल में एक आध बार तो हो ही जाती है। लेकिन बात ये है कि गोवर्धन लीला कहती क्या है, ये गोवर्धन की कथा कहती क्या है, वो जानना महत्वपूर्ण और वो हम जानना नहीं चाहते। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा छुड़वाई। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग सुनना है ना, समझ रहे हैं? हाँ, इधर इधर तो कोई सुनता ही नहीं है। शांत बैठना, आगे तो बैठो पर शांत बैठना। इंद्र की पूजा छुड़वाई और गिरिराज जी की पूजा करवाई गोवर्धन की। क्यों? कोई कहता है वो तो पर्वत है, पूजा उनकी क्या करनी पहाड़ की? नहीं, विशेष समझिए। गोवर्धन पूजा का मतलब है प्रकृति की पूजा, समझ रहे हैं ना? गोवर्धन पूजा का अर्थ है प्रकृति की पूजा, प्रकृति पूजन। भगवान ने क्या कहा कि इंद्र जल नहीं बरसाता, जल तो गिरिराज जी महाराज के ऊपर जो पेड़ लगे हैं ना, वन है, जंगल है, उससे बाष्पीकरण होता है और बादल घिर के जाते हैं, तब जल बरसता है। तो इसका अर्थ यह है कि गोवर्धन पूजा का अर्थ है प्रकृति पूजा। तो सत्य बताना, यहाँ तो किसान भाई बैठे हैं, क्या हम आज के समय में प्रकृति पूजा कर रहे हैं? सच बताना। गांव में फिर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, लेकिन क्या हम प्रकृति पूजा कर रहे हैं? क्या हम पेड़ काट रहे हैं जो हमारे बाबा ने लगाए, दादा ने लगाए, माता जी ने लगाए, उनको काटने के बाद हमने नए कितने लगा दिए? सच बताना। एक व्यक्ति इसमें ऐसा नहीं होगा जिसने 5 पेड़ लगाए होंगे और वो तैयार हो गए होंगे लगा के। अरे क्या बात है, गजब की बात। 1 2 ये बुजुर्ग लोग हैं, नए लड़के कितने लगा रहे हैं? अगर प्रत्येक व्यक्ति 5 पेड़ का संकल्प कर लेना, तो ये भारत की धरती है ना, ये पुनः सोना उगलने लगेगी। मैं कहता हूं, क्योंकि जब आदमी हष्ट-पुष्ट होगा तो सोना तो उगलेगी। अब भैया 4 साल के बच्चे के चश्मा लग जाता है, और मैं सच बता रहा हूं आपको, 5-5 साल के बच्चों को मैंने डायबिटीज होते देखी है, शुगर होते देखी है। क्या है? आलू को पैदा करने से हम फोरेट डालते हैं, आलू को पैदा करने से पहले हम फोरेट डालते हैं। फोरेट कितना जहरीला है आप लोगों से ज्यादा कौन जानता होगा। लेकिन करें भी क्या, खेती तो हमारी बहुत महंगी हो गई है। हम जिस दिन चाहे उस दिन पैसे वाले हो जाएंगे, बेच देंगे 50 लाख रुपए बीघा में। लेकिन आज से 50 साल बाद खाओगे क्या, ये बता दो। फिर कह रहे महंगाई महंगाई महंगाई, मोदी जी ने महंगाई कर दी। मोदी जी ने कर दी, आपने खुद ने कर दी। जब उत्पादन कम तो महंगाई ज्यादा, जनसंख्या अधिक, उत्पादन कम, महंगाई ज्यादा है। पानी, अंग्रेज जब तक रहे भारत में और मुगल रहे, तब तक पानी हमारा दूषित नहीं हुआ था। 70 साल 72 साल से जब से हमने कमाल संभाल ली अपनी माँ की, तब से हमने पानी बर्बाद करके रख दिया। पानी की 3 सतह हम पार कर चुके। कितनी? 3 सतह। लेकिन प्राय मतलब आप लोग बुरा मत मानना, शहर के लोग इसकी कीमत समझ गए, क्योंकि शहरों में पानी नहीं बचा। फरीदाबाद के लोगों से पूछो, पानी सोना हो गया उनका। लेकिन हमारे गांव के भाई बंधु माताएं बहनें अभी पानी की कीमत नहीं समझ पाए। वो ये कहते हैं अकेले हम बचाए के क्या करेंगे। अभी ये तो छोड़ो, अभी शुक्रवार था, मैं पिछले दिनों तो मैंने वहाँ एक सेठ जी के घर वो आरओ लगा था, तो आरओ का पानी एक तरफ पाइप लगा होता है, वो पानी निकलता रहता है एक तरफ से। अच्छा, तो भैया 3% पानी बाहर हो जाता है, सॉरी 1/3 का पानी बाहर हो जाता है। लेकिन पियो आरओ का पानी, जो पानी निकलना है ना, उसको किसी बर्तन में इकट्ठा करते रहो। कम से कम कपड़े ही धो लो उससे, कम से कम सब्जियां धो लो, कुछ तो करो। तो प्रकृति पूजा ही गोवर्धन पूजा है। भगवान कृष्ण ने ये संदेश दिया, भगवान कृष्ण ने ये समझाया कि प्रकृति की रक्षा तुम करोगे तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करेगी। बोलो राधे कृष्ण। पहले कितने कैंसर के रोगी मिलते थे, आप बताइए मुझे। कैंसर के कितने रोगी मिलते थे पहले? अब हर घर में कैंसर का रोगी है।
चूंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो समस्याएं खड़ी हो रही हैं, ओजोन परत में छेद हो गए हैं, ये प्रकृति, ये कैंसर के मुख्य कारक है। आप लोग एक गलती और करते हो गांव में, ध्यान रखो, शहरों में भी होती है कि प्लास्टिक के दोने आते हैं, गांव में आते हैं, और हम लोग भंडारे में आफत डालने की वजह से प्लास्टिक के दोने ले आए। प्लास्टिक के दोने या फाइबर, वो सफेद वाले जो दोने पत्तल आते हैं, वो आप भला नहीं कर रहे हो, आप तो अपनी सुविधा देख रहे हो, लेकिन जो यज्ञ आपने किया बेकार हो जाएगा, आप जहर खिला रहे हो। प्लास्टिक में गर्म चीज कैंसर का 50% कारक होती है। कितना परसेंट? 50। और जो फाइबर आता है ना, थर्माकोल सफेद वाला, बहुत साफ साफ सा लगता है, उस जितना गंदा कोई पदार्थ है ही नहीं। वो पेट्रोलियम का जला हुआ कचरा होता है, उसको आप जला के देखो, नीली नीली आग निकलेगी उसमें से, और खत्म होता नहीं है। तो इन सब चीजों को लाना बंद कर दो। हमारी मानो तो, नहीं मानो तो भैया जय हिंद जय भारत, हमें क्या करना। प्रकृति पूजा, इट्स ए नेचर वर्शिप। समझ में आया ना? आप कह रहे हो काम काम पता नहीं क्या लेके बैठ गए, 2-4 गाने गा के सो भी नहीं गा रहे। भैया हम तो ऐसे ही हैं, क्या करें, भले हम पूरे हैं ऐसे ही हैं।